एक स्त्री अपने पति की वो कौन सी चीज है जिसे वो अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती। दर्शक बंधुओं, कितने वर्ष तक पुरुषों का मन स्त्री को भोगने के लिए मचलता है, या यूं कहें, यदि कोई पुरुष कब तक शारीरिक संबंध बनाने की बात सोचता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो की समाप्ति तक। मित्रों, ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो राजसुख, ऐश्वर्य और स्त्री सुख भोगने के लिए बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान बना। बूढ़ा होने के बाद फिर से जवान कौन बन सकता है? मित्रों, महाभारत पुराण में बताया गया है कि चंद्रवंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुआ था। नाम था याति। याति राजा नहुष के पुत्र थे। इनके विषय में कहा गया है कि इन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की जान बचाई थी। इसलिए देवयानी ने याति से ही विवाह करने का निश्चय किया था। दरअसल पूरी कहानी ये थी, असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा के साथ खेलने गई थी। विश्वपर्वा उस समय दैत्यों को राजा था। उसकी बेटी शर्मिष्ठा रूप और यौवन से संपन्न थी। देवयानी के साथ उसकी मित्रता थी। देवयानी भी तरुण और शर्मिष्ठा भी, दोनों के बीच अच्छा प्रेम था। जब वे दोनों वन विहार के लिए गईं, तो उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। शर्मिष्ठा और देवयानी में झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल कर चली गई और शुक्राचार्य को आकर बता दिया कि देवयानी उनके साथ नहीं। पुत्री के न लौटने पर शुक्राचार्य को बड़ी चिंता हुई कि आखिर उनकी बेटी बिना बताए कहाँ चली गई। उधर देवयानी उस कुएं में और इधर सुबह होने पर चंद्रवंशी राजा यात उसी जंगल में भ्रमण कर रहे थे। कुएं के अंदर से एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन्होंने देवयानी को कुएं में से निकाला। देवयानी ने राजा याति का आभार प्रकट किया और उन्हें ही अपना पति बनाने का निश्चय किया। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से यात के साथ विवाह करने का शुक्राचार्य ने इस बात की प्रकृति दे दी। उधर देवयानी ने शर्मिष्ठा की क्रूरता को अपने पिता से कहा कि राजा विश्वपर्वा दैत्य की लड़की ने उसे कुएं में ढकेल दिया था। ये सुनकर शुक्राचार्य असुरों से नाराज हो गए। दैत्य लोग जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य यदि नाराज हो गए तो देवता उन्हें मार मार कर उनका कचूमर निकाल। गुरु शुक्र को मनाने के लिए विश्वपर्वा अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और अपने बेटी की अपराध की क्षमा मांगने लगा। देवयानी ने उन्हें एक शर्त पर क्षमा किया था कि तेरी लड़की शर्मिष्ठा जीवन भर मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहेगी। मेरा विवाह हो तो भी ये दासी बनकर मेरे साथ जाए। समस्त राक्षसों की भलाई को ध्यान में रखते हुए विश्वपर्वा दैत्य ने देवयानी की इस शर्त को मान लिया और जिस दिन देवयानी का राजा याति के साथ विवाह हुआ था, उस दिन शर्मिष्ठा को भी दासी के रूप में देवयानी के साथ भेजा गया। शुक्राचार्य ने राजा याति को पहले ही चेता दिया था कि देवयानी के साथ जाने वाली लड़की देवयानी की सेविका है, आपकी पत्नी नहीं। उसके साथ दासी जैसा ही बर्ताव रखना चाहिए। यदि उनके प्रति तुम्हारी बुरी दृष्टि हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजा यात ने शर्मिष्ठा के रहने की व्यवस्था एक दूसरे घर में की थी जो देवयानी के घर से कुछ दूर था। राजा यात देवयानी के डर से कभी शर्मिष्ठा के पास नहीं जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। देवयानी से यात के दो पुत्र हुए थे, यदु और तुर्वस। उन्हीं दिन राजा याति का मन देवयानी से हटने लगा। वे चलते फिरते जब कभी शर्मिष्ठा को देख लिया करते थे। शर्मिष्ठा भी हर तरह से यौवन से संपन्न थी और खूबसूरत थी, क्योंकि वो एक राजकन्या थी। अपनी एक गलती के कारण वो देवयानी की दासी बनकर रह रही है। निकलते बैठते शर्मिष्ठा राजा यात को प्रेम भरी तिरछी नजरों से देखा करती थी। राजा याति जानते थे कि शर्मिष्ठा भी उन्हें पाना चाहती है, क्योंकि बंधुओं, हर स्त्री को अपने जीवन में पुरुष की चाहत होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जिस स्त्री के जीवन में पुरुष का आगमन नहीं होता, यदि वो काम सुख से वंचित रहती है तो वो अतिशीघ्र बूढ़ी हो जाती है। उसके सजने संवरने से आकर्षण बनकर रह जाती है और उसके सजने का एक पुरुष ही माध्यम होता है। राजा यात का मन भी शर्मिष्ठा से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। अब तो देवयानी को नजरों से छुपते छुपाते शर्मिष्ठा के पास जाने लगे। धीरे धीरे शर्मिष्ठा से भी उनका गहरा लगाव हो गया। शर्मिष्ठा से भी राजा को 3 पुत्र प्राप्त हुए।
दुरह अनुप्रु। जब ये बात देवयानी ने जानी कि मेरे पति का उस दासी से प्रेम संबंध है, तो रूठकर अपने पिता शुक्र के पास चली आई और यात की करतूत को शुक्राचार्य को बताया। शुक्राचार्य ने भी क्रोध में आकर यात को बूढ़ा होने का श्राप के कारण राजा यात जवानी में ही बूढ़े हो गए। उनका शरीर शिथिल पड़ गया। इसी तरह कुछ समय बीत गया तो देवयानी ने सोचा कि महाराज जब जवान थे तो भले ही दासी से संबंध रखते थे, लेकिन मुझे भी शारीरिक सुख प्राप्त होता था। अब तो मैं उस सुख से बिल्कुल वंचित हो गई हूँ। धीरे धीरे देवयानी का दिमाग पलटने लगा। उधर राजा यात मन से तो चाहते थे कि वो अपनी स्त्रियों को भोगें, मगर शरीर बुढ़ापे के कारण शक्तिहीन हो चुका था। दर्शक बंधुओं, मनुष्य कभी भी शरीर के साथ बूढ़ा नहीं होता। शरीर रीढ़ चीढ़ हो जाता है, इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं, पर मन सदैव जवान रहता है। बूढ़ा होने पर भी मनुष्य का मन ये सोचता है कि वो संसार का प्रत्येक सुख भोगे। यदि वो अपने शरीर को ना निहारे तो उसे कभी लगेगा ही नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है। उनका मन वही सपने देखता है जैसे वो जवानी में देखता था। मृत्यु पर्यंत वो कभी स्वयं को बूढ़ा नहीं मानता। उसका मन बुढ़ापे में भी भोगों के लिए मचलता है, पर वो अपने यौवन से विवश रहता है। राजा याति को जब भोगों ने अत्यंत सताया तो वे एक दिन अपने ससुर शुक्र के पास आए तो उनसे नाना भांति से विनती की कि वे उनकी जवानी को पुनः लौटा दें। देवयानी ने अपने पिता से सिफारिश की कि वो राजा याति की जवानी को लौटा दें। एक स्त्री कभी नहीं चाहती कि उसके जीवित रहते पति पर बुढ़ापा आ जाए। दर्शक बंधुओं, देवयानी राजा याति के निवेदन करने पर शुक्राचार्य ने बताया कि राजा यात को दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि इन्हें जीवन के भोगों को भोगने की इच्छा है तो एक युक्ति है, राजा याति किसी से जवानी लेकर बुढ़ापा उसे दे सकते हैं। शुक्र की बात सुनकर देवयानी ने सोचा, ऐसा भला आदमी कौन होगा जो जवानी देकर बुढ़ापा लेने को तैयार हो जाए। अब तो राजा यात ने बहुत से लोगों से यौवन बदलने की बात की और कहा, परंतु कोई भी जवानी देकर बुढ़ापा लेने के लिए तैयार ना था। अंत में राजा यात ने अपने ही पुत्रों से जवानी मांगी। पुत्रों ने इनकार कर दिया। राजा का सबसे छोटा पुत्र था पुरु, जो दासी शर्मिष्ठा से पैदा था। वो अपनी जवानी अपने पिता को देने के लिए तैयार हो गया। राजा याति ने अपने छोटे बेटे को बुढ़ापा देकर जवानी उससे ले ली और कई वर्षों तक भोग विलास किया। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भोग भोगते भोगते मनुष्य अपना पतन कर लेता है, पर भोगों से तृप्ति नहीं होती। उसकी इच्छाएं चलती रहती हैं, उसे कभी शांति नहीं मिलती। जिस तरह दलदल में फंसने वाला व्यक्ति निकलने के लिए जोर लगाने पर और बैठता जाता है, उसी तरह इन भोगों में प्रवण रहने वाला इंसान भोग विलास के दलदल में जकड़ता चला जाता है। एक दिन राजा यात को इन भोगों से बैराग हो गया। उन्होंने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दिया और उसे अपने सिंहासन पर बैठने के बाद उसका राज्याभिषेक कर दिया। उसके बाद सब कुछ त्याग कर भगवत चिंतन के लिए वन को चले गए। मनुष्य चाहे जितने सुख भोग ले, पर शांति तो उसे इन सुखों से निकलने के बाद ही मिलती है और भगवत भक्ति से ही मिलती है। सुखों में शांति नहीं, भोग तो आग में घी डालने का काम करते हैं। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में भेजकर अपने मन के विचारों को प्रकट करें। तो चलिए भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।